क्या आपको पता है ऑरा क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों और परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, फिर भी पैसा घर में टिकता नहीं? कभी सोचा है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके घर के ऑरा में हो सकती है? आज मैं आपसे उसी सच्चाई पर बात करने वाली हूँ, जिसे आप रोज महसूस तो करती हैं, लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाती। आज बात होगी घर के ऑरा की और पैसे की। सबसे पहले समझते हैं कि ऑरा होता क्या है। ऑरा का मतलब होता है ऊर्जा। हर इंसान के आसपास एक ऊर्जा होती है। हर घर के आसपास एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन साफ साफ महसूस होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर में जाती हैं और बिना किसी वजह के मन हल्का हो जाता है? और कभी किसी जगह जाते ही बेचैनी या घुटन महसूस होने लगती है? यह सिर्फ दीवारों या जगह की बात नहीं होती। यह उस घर का ऑरा होता है। अब सवाल यह है कि घर का ऑरा बनाता कौन है? इसका जवाब बहुत सीधा है। घर का ऑरा बनाती है घर की औरत। वही औरत जो सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है। वही जो अपनी थकान छुपाकर सबका ख्याल रखती है। वही जो अपने सपनों को चुपचाप अलमारी के किसी कोने में रख देती है। उसकी सोच, उसके शब्द, उसके भाव मिलकर पूरे घर का ऑरा बनाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पैसा सोच और ऊर्जा से भी आता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम कमाते हैं, फिर भी उनके घर में सुकून होता है, चीजें चलती रहती हैं। और कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, फिर भी हमेशा कमी बनी रहती है। इसका कारण यह नहीं होता कि आमदनी कम है। इसका कारण होता है घर का ऑरा। जिस घर में हर समय शिकायत होती है, पैसे नहीं है, सब बहुत महंगा हो गया है, हमारा नसीब ही खराब है, उस घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। क्योंकि पैसा भी एक ऊर्जा है, और जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पैसा ठहरता नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप थक जाती हैं तो आप क्या कहती हैं? क्या आप बार बार पैसों की कमी की बात करती हैं? क्या आप खुद को हमेशा सबसे आखिर में रखती हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपका ऑरा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। गृहिणी होना कोई कमजोरी नहीं है। सच्चाई यह है कि गृहिणी घर की सबसे सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है। लेकिन समस्या यह है कि औरत अपनी शक्ति भूल जाती है। वह सोचने लगती है, मैं तो बस घर ही संभालती हूँ। और यही सोच उसके ऑरा को कमजोर बना देती है। जिस दिन औरत ने खुद को छोटा समझना शुरू किया, उसी दिन से घर का ऑरा भी कमजोर होने लगता है। और जब घर का ऑरा कमजोर होता है, तो पैसा, सुख और शांति तीनों दूर रहने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब घर की औरत बहुत ज्यादा थक जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं, तो घर में बिना वजह झगड़े बढ़ने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, अचानक खर्चे निकल आते हैं। यह संयोग नहीं होता, यह ऑरा का असंतुलन होता है। अब एक बहुत सच्ची बात समझ लीजिए। ऑरा सुधारने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ऑरा सुधारने के लिए महंगी चीजें नहीं चाहिए। ऑरा सुधारने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सोच में बदलाव। सबसे पहला कदम है अपने शब्द बदलना, क्योंकि शब्द ही ऊर्जा बनाते हैं। जब आप कहती हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप अपने घर में कमी की ऊर्जा भरती हैं। और जब आप कहती हैं, हम संभाल लेंगे, तो आप अपने घर में भरोसे की ऊर्जा भरती हैं। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से ऑरा बदलना शुरू होता है। दूसरा कदम है खुद को महत्व देना। आप सिर्फ रोटी सब्जी नहीं बना रही, आप एक पूरा घर चला रही हैं। अगर आप एक दिन के लिए रुक जाए, तो पूरा घर हिल जाए, तो फिर आप छोटी कैसे हो सकती हैं? जिस दिन आपने यह बात दिल से मान ली, उसी दिन से आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और जब ऑरा मजबूत होता है, तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ कर आता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सच्चाई है। घर का ऑरा सुधारो, बरकत खुद आएगी। अगर मेहनत के बाद भी संतोष नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑरा नकारात्मक हो चुका है। नकारात्मक ऑरा कोई एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनता है, रोज की छोटी छोटी बातों से। अब मैं आपको नकारात्मक ऑरा के कुछ साफ संकेत बताती हूँ। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। पहला संकेत, घर में हर समय शिकायत का माहौल। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, पैसे कम हैं,
काम ज्यादा है, कोई समझता नहीं, मेरी कद्र नहीं है। जब यह शब्द रोज रोज बोले जाते हैं तो घर का ऑरा भारी होने लगता है। दूसरा संकेत, बिना वजह थकान। आप कुछ खास काम नहीं भी करती, फिर भी मन और शरीर दोनों थके हुए लगते हैं। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं होती, यह मानसिक और ऊर्जा की थकान होती है। तीसरा संकेत, घर में बार बार छोटी बातों पर झगड़ा, बिना वजह गुस्सा आ जाना, छोटी बातों पर रो पड़ना, हर समय चिड़चिड़ापन, यह सब ऑरा के असंतुलन की निशानी है। चौथा संकेत, पैसा आते ही निकल जाना, कभी बीमारी के नाम पर, कभी मरम्मत के नाम पर, कभी किसी जरूरत के नाम पर, पैसा रुकता ही नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि पैसा इसलिए नहीं भागता कि आप काबिल नहीं हैं। पैसा इसलिए रुकता नहीं क्योंकि घर की ऊर्जा उसे रोक नहीं पा रही। अब मैं आपको एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सच बताती हूं। जब औरत खुद को दबा लेती है, जब वह बोलना बंद कर देती है, जब वह हर बात को सहन करना अपना फर्ज समझ लेती है, तो उसका ऑरा टूटने लगता है। और याद रखिए, टूटा हुआ ऑरा कभी भी समृद्धि को नहीं रोक सकता। अब आप सोच रही होंगी, हम क्या करें? हम तो मजबूरी में चुप रहते हैं, हमारी बात कौन सुनता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बोलने का मतलब चिल्लाना नहीं होता, बोलने का मतलब लड़ना नहीं होता, बोलने का मतलब होता है खुद को नजरअंदाज न करना। जब आप अपनी थकान को स्वीकार करती हैं, जब आप खुद से कहती हैं, हाँ मैं थक गई हूं और यह गलत नहीं है, तभी ऑरा ठीक होना शुरू होता है। अब एक बात और ध्यान से समझिए, घर की बरकत का सीधा रिश्ता घर की औरत की खुशी से होता है। अगर औरत अंदर से खुश नहीं है तो ऊपर से हंसने से कुछ नहीं बदलता। अब मैं आपको एक सच्ची स्थिति बताती हूं जो लगभग हर गृहिणी की जिंदगी में होती है। सुबह से रात तक काम, ना तारीफ ना आराम, और जब कुछ गलत हो जाए तो उंगली सबसे पहले उसी पर उठती है। धीरे धीरे औरत सोचने लगती है, शायद मेरी ही गलती है, और यही सोच उसके आत्मविश्वास को खा जाती है। और जब आत्मविश्वास खत्म होता है तो ऑरा भी कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, पैसा आत्मविश्वास वाली ऊर्जा को पहचानता है। जहां आत्मविश्वास नहीं होता वहां पैसा ठहरता नहीं। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने लिए कुछ चाहा है? क्या आपने कभी अपने सपनों को नाम दिया है? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आपने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और जो औरत खुद को पीछे छोड़ देती है उसका ऑरा भी पीछे रह जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, ऑरा सुधारने के लिए सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करना होगा। आप हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। जिस दिन आपने खुद को माफ करना सीख लिया उसी दिन से ऊर्जा हल्की होने लगेगी। अब एक छोटा सा अभ्यास बताती हूं। रोज सुबह उठकर मन ही मन कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं घर की ताकत हूं, मेरी वजह से यह घर चलता है। ये शब्द सुनने में साधारण लगते हैं लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि आपका मन हल्का होने लगा है, आपकी आवाज में ठहराव आने लगा है और घर का माहौल भी बदलने लगा है। और जब माहौल बदलता है तो पैसा भी रास्ता ढूंढ लेता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह रोज रोज होने वाला सच है। और अब अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूं, आप साधारण नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं हैं, आप उस घर की ऊर्जा हैं जिस घर से सुबह शुरू होती है और रात को सुकून मिलता है। जिस दिन आपने खुद को बोझ समझना छोड़ दिया उस दिन से आपके घर का ऑरा बदलने लगेगा। याद रखिए, पैसा दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह उस घर में आता है जहां सम्मान, विश्वास और आत्मबल होता है। आपकी एक सकारात्मक सोच आपके पूरे घर की दिशा बदल सकती है। आज से खुद से यह वादा कीजिए, आप खुद को छोटा नहीं समझेंगी, आप अपनी कदर करना सीखेंगी और अपने शब्दों से अपने घर को मजबूत बनाएंगी। क्योंकि जब घर की औरत खड़ी होती है तो सिर्फ वह नहीं उठती, पूरा घर उठता है। और जब घर का ऑरा मजबूत होता है
तो बरकत अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। याद रखिए, घर का ऑरा सुधारो, बरकत खुद आएगी। आप कर सकती हैं। आप सक्षम हैं। और यह शुरुआत आज से है।